लेसन 2। लेसन 2 में वॉवेल के बारे में, अच्छा किताब आप लोग देख रहे हैं ना, लेसन 1, लेसन 2। अच्छा, ये है लेसन वॉवेल्स। हाँ, नजर आ रहा है? यस और नो? ये स्पष्ट है? ये स्पष्ट है? स्पष्टता है, यस और नो? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। देखिए, इसमें बताया हुआ है, इसका इम्पोर्टेंट लेसन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है वॉवेल का। हम लोग चैप्टर 1 में पढ़े कॉन्सोनेंट्स, चैप्टर 2 यानी लेसन्स में पढ़ेंगे वॉवेल्स। तो वॉवेल हम लोग पहले से जानते हैं, जैसा वॉवेल को हिंदी में स्वर कहा जाता है। वॉवेल्स अंग्रेजी में कुल कितने अक्षर हैं? 26 अक्षर है ना? 26 में वॉवेल्स कितने हैं? चैट में लिखिए कितने वॉवेल्स हैं। चैट में लिख सकते हैं आप लोग कितने वॉवेल्स होते हैं अंग्रेजी में। वेरी गुड, 5 वॉवेल्स। उसके अलावा 2 सेमी वॉवेल भी होते हैं अंग्रेजी में, डब्लू और वाई। डब्लू एंड वाई, ये दोनों सेमी वॉवेल भी होते हैं। और वॉवेल कौन कौन होते हैं? ए, आई, ओ, यू, और डब्लू और वाई 2 सेमी वॉवेल होते हैं। ये अंग्रेजी में होते हैं, ये हम लोग स्कूल में ही सीखे हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि हिंदी में ज्यादा वॉवेल होते हैं। हिंदी में कुल व्यंजन और स्वर दोनों मिला के, माने स्वर और व्यंजन, वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवेल्स मिला के कुल कितने होते हैं? हिंदी में कुल कितने होते हैं? लिखेंगे चैट में कोई? बिल्कुल सही, फैंटास्टिक, वंडरफुल, 52, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो 52 होते हैं, 26 दुगुना 52, 26 और 26 माने अंग्रेजी में जितने होते हैं उसका दुगुना, है ना? तो एक और दिलचस्प बात आज आप है कि अंग्रेजी शॉर्ट हैंड में, इंग्लिश शॉर्ट हैंड में कुल वॉवेल्स 20 होते हैं, 20, है ना? हैरत की बात। उस 20 में 12 तो होते हैं शुद्ध वॉवेल और 8 होते हैं मिश्रित वॉवेल। 12 शुद्ध वॉवेल और 8 मिश्रित वॉवेल। ये कॉन्सोनेंट और वॉवेल को कैसे पहचानेंगे कि ये कॉन्सोनेंट है या वॉवेल? तो वॉवेल बोलते समय
जब वॉवेल बोलना शुरू करते हैं तो शुरू से लेके वो लंबा भी खींचने से उस वॉवेल का साउंड बदलता नहीं है। लेकिन यही बात कॉन्सोनेंट के साथ लागू नहीं होती है। जब आप बोलना चाहते हैं जैसे क बोलते हैं तो क शुरू में ही खत्म हो जाता है, आने लगता है। ख, जितने भी हैं, सारे कॉन्सोनेंट को आप लगातार उच्चारित जैसे ही उसको बोलिएगा साउंड आने लगेगा। तो स्वर ऐसा होता है जो शुरू से आप जितना देर तक भी खींचे वैसा ही सुनाई पड़ेगा। जैसे ई ही सुनाई पड़ रहा है। ऊ, ए तो स्वर वॉवेल के बनिस्बत बहुत ताकतवर होता है और अंग्रेजी में जैसे वॉवेल होते हैं वैसे हिंदी में भी होते हैं, वैसे शॉर्ट हैंड में भी होते हैं। तो वॉवेल हर भाषा में होते हैं और इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 12 शुद्ध वॉवेल और 8 और वॉवेल भी हैं। होते हैं और 8 मिश्रित वॉवेल होते हैं। कॉन्सोनेंट और वॉवेल का मुख्य फर्क ये है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, कॉन्सोनेंट ऐसा साउंड होता है जो डिस्टिंक्टली विदाउट द एड ऑफ ए वॉवेल, बिना वॉवेल को मिलाए उसका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। जैसे क को बोलने के लिए क में जोड़ना पड़ता है, क हलंत जोड़ बराबर क। और vowel is a sound which can be produced without the assistance of any other. vowel को बिना किसी और आवाज और के बिना किसी सपोर्ट के उसका उच्चारण किया जा सकता है। यहाँ 6 सिंपल लॉन्ग वॉवेल्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं और 6 शॉर्ट वॉवेल होते हैं। इंग्लिश शॉर्ट हैंड में 12 वॉवेल होते हैं जिसमें 6 सिंपल लॉन्ग वॉवेल होते और 6 उसी तुलना में उसी का लाइट हल्का वॉवेल होता है, छोटा वॉवेल होता है, शॉर्ट। लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग वॉवेल लॉन्ग, 6 शॉर्ट। तो हेवी डॉट, जबकि लाइट डैश होता है उससे लॉन्ग वॉवेल में जो 6 ठो लॉन्ग वॉवेल है वो भी 2 टुकड़े में बांट के देख सकते हैं। आ, ए, ई, आ, ए, ई, 3 वॉवेल ये हैं जिनको डॉट से, हेवी डॉट से दर्शाया जाता है और 3 हैं औ, उ, ऊ। ये तीनों डैश से दर्शाए जाते हैं, हेवी डैश से। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ 3 vowels आ, ए, ई are called lingual vowels. In their production, the tongue is mainly concerned and these 3 vowels are represented by heavy dot. ये तीनों heavy dot से निकलते हैं, आ, ए, ई। और ये जो तीनों हैं नेक्स्ट ग्रुप आ, ओ, उ, ये लेबियल वॉवेल्स कहलाते हैं। वो लिंगुअल
वो तीनों लिंगुअल डॉट वाला और ये तीनों डैश वाला लेबियल। लेबियल मतलब इसमें ओठों का काम स्पष्ट झलकता है। आ, ओठ गोल हो जाते हैं, थोड़ा आगे निकल जाते हैं। ओ, ऊ, इसीलिए लीबिया का, होठों का ज़्यादा काम होता है। और पहला वाला 3 में टंग का, जीभ का काम होता है। आ, ए, ई, ठीक। तो इसमें ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रैक्टिकली याद रह जाएगा। इसमें एक बार समझ लेकिन लेना है, ठीक है? आ और ओ। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक समझने में जो अभी तुरंत समझाए, वो स्पष्टता के साथ समझ में बात आई? अगर क्लियर हुआ तो क्लियर लिखिए, या अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रश्न है तो वो पूछिए, मैं यहीं उसका निवारण चलूँगा। ये लॉन्ग वॉवेल और शॉर्ट वॉवेल में है। लॉन्ग वॉवेल में भी 2 हिस्सा है। कुल 6 लॉन्ग वॉवेल है, जिसमें पहला 3 उसमें जीभ का काम होता है और दूसरा 3 उसमें होठों का काम होता है। स्पष्ट हो रहा है? समझ में बात आ रही है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलिए अब उसका उदाहरण देखेंगे हम लोग। ये जो 3 वॉवेल शुरुआत का है, हेवी लॉन्ग वॉवेल है, आ। इसको याद रखने के लिए हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, पा। ये पूरा सेंटेंस है, पा में वी ऑल गो टू। पा में वी ऑल गो टू। देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ है पा, यहाँ है मे, ये है वी, यहाँ लिखा हुआ ऑल। कर्सर पर ध्यान दीजिए, नजर आ रहा है? ऑल गो टू। ये किताब में भी है दिया हुआ। हम्म, तो पा में वी ऑल गो टू, इससे सुविधा ये होती है कि इसका प्रैक्टिकली याद रखने में सुविधा होती है। इन तीनों का देख लीजिए, लिंगुअल लिखा हुआ है, कर्सर पर भी ध्यान दीजिएगा। लिंगुअल लिखा हुआ है यानी कि जीभ का काम इसमें होता है, पा में वी। और इधर होठों का काम होठों पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ऑल गो टू, अ उ उ। तो 3 वॉवेल इधर, 3 वॉवेल इधर, 6 वॉवेल, ये 6 लंबे वॉवेल होते हैं। इन 6 वॉवेल के उदाहरण यहाँ नीचे दिए हुए हैं बहुत सारे। जैसे काम, कॉन्सोनेंट जो है क और म है, लेकिन वॉवेल इसमें है आ वाला। आ, ए, ई, अ, ओ, उ। काम, पाम, बाम, प्लेट, रेट, मेट, ये सेकंड वाला वॉवेल है, ए वाला। प्लेट, रेट, मेट। उसी तरह से ये ई वाला जो है तीसरा वॉवेल, पीक,
ई, रीम, मीट। और जो डैश वाले वॉवेल हैं वो पॉल, रॉड, टॉप। ओ वॉवेल का गोट, शो, बोट। और ऊ का टूर, शूट, बूट। तो ये वॉवेल किसी भी कॉन्सोनेंट में ये वॉवेल लगाए जाते हैं डॉट या डैश के रूप में। और इसमें इसके लिए 3 जगह मुकर्रर है। किसी भी स्ट्रोक, स्ट्रोक माने स्ट्रेट स्ट्रोक या कर्व स्ट्रोक, कोई भी स्ट्रोक जो हो, जो कंसोनेंट में हम लोगों ने सीखा, पी बी, टी डी, के गे, एफ भी, इस दी, एस दी, सबके साथ ये बात लागू होती है। सब स्ट्रोक हैं वो सब। उसके शुरुआत में अगर लगता है तो उसको फर्स्ट प्लेस वॉवेल कहते हैं, बीच में अगर लगता है तो सेकंड प्लेस वॉवेल कहते हैं, और अगर उसके लास्ट में एंड में लगता है किसी स्ट्रोक के तो उसको थर्ड प्लेस वॉवेल कहते हैं। यहाँ देख लीजिए वो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस कहाँ होता है। ये डाउनवर्ड स्ट्रोक है। ये कौन सा स्ट्रोक है बता सकते हैं? इसका नाम क्या है इस स्ट्रोक का जो यहाँ देख रहे हैं? इसका नाम बताइए प्लीज। क्या उसको कहते हैं? उसका क्या उच्चारण? वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़िया संजना जी। पी, वो है पी। पी का शुरू में ये वाला हिस्सा हुआ फर्स्ट प्लेस, उसका ये वाला कहलाएगा। अगर पी के पहले फर्स्ट प्लेस लगाना है तो इधर लगेगा बाएं साइड में, और अगर आफ्टर स्ट्रोक लगाना है तो दाहिने साइड में। ठीक है। इसी तरह से सेकंड प्लेस बीच में लगता है, पहले लगाना है तो बाएं साइड में, बाद में लगाना है तो दाहिने साइड में। यहाँ लगाने से ये पहला वाला वॉवेल जो है आ है, आप। और बाद वाला खाली लगा रहेगा तो पढ़ाएगा पा। अगर दोनों तरफ रहेगा तो आ, पा। ठीक है। ये ए का वॉवेल है। तो जैसे पी में 3 प्लेस होता है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, उसी तरह सभी स्ट्रोक में होता है। हर स्ट्रोक में ये लगता है। ये टी में भी देख लीजिए, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस वॉवेल लगता है। ये एफ में देख लीजिए, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस वॉवेल लगा है। एफ के अच्छा, ये वाला नहीं खुला क्या? हाँ, शॉर्ट हैंड की। अच्छा, आप लोग को ये बात ध्यान में है कि नहीं कि पिटमैन शॉर्ट हैंड वाली किताब जो है, इंस्ट्रक्टर वाली किताब जो अभी यहाँ देख रहे हैं हम लोग, ये है किताब इंस्ट्रक्टर एंड की। ये जो किताब देख रहे हैं, अरे ये पीछे से नहीं आ रहा है, क्या बात है। ओके, ओके। अच्छा, ये किताब तो आ रही है। ये आप लोग को कॉन्सोनेंट तो आप लोगों ने पढ़ लिया है पहले ही, और ये वॉवेल में यहाँ हम लोग हैं। ये है वॉवेल। किताब में भी आपके पास दिया हुआ है आ, ए, ई। और इसको मार्क कर लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है ना। पेज पेज नंबर पेज नंबर 9 में,
पेज नंबर 9 में नोट कर लीजिए, पेज नंबर 9 में लिखा हुआ है कि पा में वी ऑल गो टू, इसको नोट कर लीजिए, पा में वी ऑल गो टू। पेज नंबर 9 में इस पैराग्राफ में, द लॉन्ग vowels may be remembered by repeating the sentence पा में वी ऑल गो टू। ये लॉन्ग वॉवेल को याद करने के लिए, और शॉर्ट वॉवेल का भी यही लिखा हुआ है, दैट पेन इज नॉट मच गुड। ये दोनों सेंटेंस नोट कीजिए। अगर लिख लिया तो डन लिख के बतलावें प्लीज, चैट में डन लिखें। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो ये वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो जान चुके आप लोग कि लॉन्ग वॉवेल हेवी डॉट या हेवी डैश से होता है, यहाँ भी हम लोग देख चुके हैं, यहाँ यहाँ तक हम लोग आ गए थे। तो फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, ये 3 प्लेस वॉवेल में होते हैं हर वॉवेल में। और जो कुछ तो डाउनवर्ड स्ट्रोक होते हैं, ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाते हैं, उसको कहा जाता है डाउनवर्ड स्ट्रोक। और जो नीचे से ऊपर की ओर लिखे जाते हैं उनको कहा जाता है अपवर्ड स्ट्रोक्स, जैसे रे। अपवर्ड स्ट्रोक और कोई है बता सकते हैं? अपवर्ड स्ट्रोक में है, ले है, एल, एल जिसको कहते हैं, हे भी है, ठीक है। और यहाँ देखिए फिर से वो लिखा हुआ है, वो प्रिंसिपल जिसके को याद रखेंगे वो सेंटेंस, पा में वी और गो टू। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पा में वी और गो टू। ये लॉन्ग वॉवेल के लिए, लॉन्ग वॉवेल को याद रखने के लिए, उसका प्लेस याद रखने के लिए और उपयोग में लाने के लिए ये मदद करता है। ये हुआ जो कॉन्सोनेंट हम लोग सुनते हैं उसको पहले लिखा जाता है। जब आउटलाइन किसी भी वर्ड का हम लोग बनाते हैं, आउटलाइन कहा जाता है, जो जिस तरीके से शॉर्ट हैंड में लिखा जाता है ना, वो आउटलाइन कहा जाता है। ये जैसे यहाँ उदाहरण में दिया हुआ है, टी लिखा हुआ है, यहाँ भी टी जरा ऊपर में लिखा हुआ है, लाइन से ऊपर है, यहाँ भी लाइन से ऊपर है, यहाँ भी लाइन से ऊपर है। तो ये शॉर्ट हैंड में लिखने को कहा जाता है आउटलाइन। तो कोई भी वर्ड जब लिखना चाहते हैं तो उसमें जो कॉन्सोनेंट सुनाई पड़ता है हम लोग को, उस कॉन्सोनेंट को पहले लिखेंगे। पहला चैप्टर में आप लोगों ने कॉन्सोनेंट पढ़ा है, अभी दूसरे चैप्टर में आप लोग वॉवेल पढ़ रहे हैं। तो पहला चैप्टर में जो चीज सीखा अपने कॉन्सोनेंट को, उस कॉन्सोनेंट से ही किसी वर्ड को लिखने का प्रारंभ करते हैं, वॉवेल का साइन उसमें पीछे से लगाते हैं। ठीक है, क्लियर है?
और जो कॉन्सोनेंट लिखते हैं, जब कॉन्सोनेंट एक से अधिक होता है, तो बिना पेन उठाए हुए ही कॉन्सोनेंट का पूरा स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसको ही बोलते हैं आउटलाइन। जैसे यहाँ लिखा हुआ है टी, आप कर सकते हैं, ध्यान दें, यहाँ देखिए 4 खाने में लिखा हुआ है टी, यहाँ लिखा हुआ है एट, यहाँ वोवेल लग गया। टी के पहले वोवेल लग गया, लेकिन पहले टी लिखा गया, पहले टी लिखा जाता है, ये उसके पहले ए का वोवेल लग गया। यहाँ दोनों तरफ ए का वोवेल लगा है, माने ए, टे, और यहाँ के भी जुटा हुआ है तो एटैक, टी, एट, एटै, अटैक, ये लिखने का क्रम यही होता है। कॉन्सोनेंट के साथ वोवेल जो मिल के आता है, उसको इसी तरीके से लिखा जाता है। सम मोर सच एग्जाम्पल्स, और भी एग्जाम्पल्स यहाँ दिया हुआ है, उसको भी देख सकते हैं हम लोग। देखिए यहाँ है बी, बॉ, ये अ वाला वोवेल लग गया, बॉ, यहाँ बर्ड, बॉडी। और भी उदाहरण इस तरह से यहाँ है, 3 कॉन्सोनेंट वाला, फॉलोड, फ फर्स्ट प्लेस में है फ, और उसके बाद सेकंड प्लेस में यहाँ लो, ओ, फॉलोड। अब यहाँ हेवी डॉट और हेवी डैश का प्रयोग हम लोग समझे, सीखे, उसके यहाँ कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इसको भी देख लिया जाए, तब हम लोग चलेंगे शॉर्ट वॉवेल्स में। शॉर्ट वॉवेल्स में जहाँ की दूसरा वाला प्रिंसिपल जो है वो लागू होता है। दूसरा वाला प्रिंसिपल ये है दूसरा वाला प्रिंसिपल। पा में भी दैट पेन इज नॉट मच गुड, दैट पेन इज नॉट मच गुड। और एक बात आप लोग को ध्यान में होगा कि पिटमैन वाली किताब की टू एक्सरसाइजेस भी अलग होती है, जो किताब के अंदर ही लास्ट में होती है। ये आप लोग के पास अगर नहीं होगा तो मैं इसकी भी कॉपी भेज दूंगा। वैसे किताब में लास्ट में रहता ही रहता है। तो एक्सरसाइज 2 में क्या वन का नहीं, 2 से शुरू होता है वो, 2 में क्या है 3 फिर नहीं होता है, 4 होता है, 5 होता है। और क्या इस पे हर हर पन्ने में आपको एक्सरसाइजेस मिलेंगे। सिर्फ 1 और 3 एक्सरसाइज का की नहीं होता है, वो खुद में ही की है। ठीक है? और इसको इसको पढ़ के सुना सकते हैं आप लोग। चलिए हम ही पढ़ के सुना देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, उसमें ही समझ में आ जाएगा। पॉल, गोट, शू, एरो, एशोर, इटली। नेक्स्ट लाइन में है आप, एट, टी, ऑफ,
और रूट, ईरा, मैनेज, लेक। मजा आ रहा है? चलिए इसको पढ़ के सुनाइए तो पक्का मजा आएगा। मैं आप लोगों को मौका देता हूँ। आप अनम्यूट कीजिए और इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, देखिए पढ़ने में बनता है। यस। पा पा पैड पैड, ईट ईट, बॉल बॉल, गॉट, शू शू, एरो एरो, अश्योर, इटैली, आप, एट, टी, ऑफ, और, रूट, इरा, मैनेज, लैक। वंडरफुल, वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से जब लिखते हैं, अभ्यास करते हैं ना, तो इसी तरीके से हम लोग को अभ्यास करना चाहिए। तो क्या होगा कि सारे वर्ड्स का एक पिक्चर, उसका साउंड दोनों एक साथ पकड़ में आ जाएगा। इस बात का ख्याल रखना है। और मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो जितनी बातें बताए सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण को इसमें प्रमुख माना जाता है। जो आप प्रैक्टिस करते हैं उसमें एग्जाम्पल्स जो मिलते हैं वो सब ज्यादा इम्पोर्टेंट है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। जैसे यहाँ है, ये जो उदाहरण दिया हुआ है किताब में, पेज नंबर 10 में है, नहीं हाँ पेज 10 में है। यहाँ देखिए सारा उदाहरण दिया हुआ है। ये अपवर्ड है, जो डाउनवर्ड लिखाता है अक्षर वो सब है। पहले डाउनवर्ड है, 3 ठो डाउनवर्ड है और फिर ये 3 ठो अपवर्ड है, एल, रे, वे। ये अपवर्ड का उदाहरण है। इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस वॉवेल के लिए कैसे बनता है। वॉवेल 3 में से किसी न किसी प्लेस में ही लिखा जाता है, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। ये हॉरिजॉन्टल है, जो पड़ी हुई रेखाएं होती हैं, जो पड़े हुए स्ट्रोक्स होते हैं, के, एम, एन, ये तो आप लोग को ध्यान में होगा, उसका है। और उन सब का ही प्रयोग यहाँ किया जाता है। यहाँ देखिए हेवी वॉवेल है, काम, कैम, ये लाइट वॉवेल है, शॉर्ट वॉवेल है। ये शॉर्ट वॉवेल वाला अगले क्लास में लेंगे। अब बहुत भारी आप लोग को हो गया होगा। तो यहाँ रुकना, यहाँ रुकना, बैटरी इसकी, हाँ यहाँ रुकेंगे हम लोग। तो ये जो एग्जाम्पल्स दिया हुआ है पेज नंबर 10 में, काम, कैम, ये लॉन्ग वॉवेल है, ये शॉर्ट वॉवेल है, फिर लॉन्ग वॉवेल, फिर शॉर्ट वॉवेल। तो इसको, इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको बोलना है, बोल बोल के लिखना है। बोलना है, लिखना है, पहले पढ़ने वाला काम कर लेना है, काम, कैम, बेट, बेट। लेकिन आगे देखिए, ये ये सब भी बोल बोल के ही करना है। बोलने से उसका उच्चारण दिमाग में बना रहेगा। ऐसे ये कॉन्सोनेंट हैं जिसके पहले वोवेल लगते हैं। पहले वोवेल लगने से वोवेल पहले पढ़ा जाएगा, कॉन्सोनेंट बाद में। एब, एड, एच, एज, ऑफ, ओस, एक, ये सब है वोवेल पहले, कॉन्सोनेंट बाद में। और फिर यहाँ फॉलोइंग वोवेल्स है, जब पहले कॉन्सोनेंट फिर वोवेल। समझ में आ रहा है? रो, वो, ई, यहाँ वोवेल पीछे है। अब यहाँ जहाँ की दोनों तरफ वोवेल है, पहले भी वोवेल लगा हुआ है कॉन्सोनेंट के और कॉन्सोनेंट के बाद में भी वोवेल लगा हुआ है। इसको भी पढ़ने का प्रैक्टिस करना है। तो वोवेल में सुविधा ये है कि ये डॉट और डैश दो ही चिन्ह से बनता है और दोनों चिन्ह आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है और तीनों में से किसी प्लेस में हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही
एक्सरसाइज 5 को बनाना है, सबको बोलना है। यहाँ पहला वाला है आ वॉवेल है, पा, पाम, बाम, ये समूचा अभ्यास करना है। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, लिखा हुआ क्या है? एक्सरसाइज 5 के बाद लिखा हुआ है रीड, कॉपी एंड ट्रांसक्राइब। ध्यान दीजिए, रीड, कॉपी एंड ट्रांसक्राइब लिखा हुआ है। इसका माने हुआ कि इसको पहले पढ़िए, उसके बाद कॉपी कीजिए, माने इसको देख-देख के अपने कॉपी नोटबुक में उतारिए और तब ट्रांसक्राइब कीजिए। इसका जो ट्रांसक्राइब करने के बाद आपने यहाँ देखा, दिखलाए ना, यहाँ है 5 नंबर एक्सरसाइज, पा, पाम, बाम, फार्म, शा। ठीक है? पा, पाम, बाम, फार्म, शा। समझ में आ रहा है? तो एक्सरसाइज 5 का की भी दिया हुआ है, वो आपके पास किताब दी हुई है। अगर नहीं है तो वो भी हम उपलब्ध कर देंगे। इसके बाद आएगा हम लोग का शॉर्ट वोवेल का पारी। चलिए शॉर्ट वोवेल का पारी आएगा, यहाँ पहले देख लें। एक्सरसाइज 6 में भी वही बात है, ये सब शॉर्ट वोवेल है। ए वाला, दैट पेन इज नॉट मच गुड वाला, पैक, बैक, टैप, कैप, कैच। पैक, बैक, टैप, कैप, कैच। ये देखिए 2 नंबर, नहीं 6 नंबर एक्सरसाइज में, पैक, बैक, टैप, कैप, कैच। ठीक है? क्लियर हो रहा है? एक्सरसाइज 6 में पहली लाइन पैक, बैक, टैप, कैप, कैच। सेम चीज यहाँ एक्सरसाइज 6 में पैक, बैक, टैप, कैप, कैच। क्लियर हो रहा है गाइस? क्लियर हो रहा है? अगर इतना तक क्लियर हो गया है तो कृपया क्लियर लिख के बतावें। थैंक यू वेरी। सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए, इसी नारा के साथ सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।